हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जो कल हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, लेकिन उसका पार्ट 1 पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम, वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी जिसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स कल बताया था मैंने क्या होता है, इंडेक्स मीन्स पावर। जो पावर है वो तब क्या होती है, जब हमने कल पढ़ा था कि वो जो पावर होगी, हमारा इंडेक्स होगा, वो बाइनोमियल थ्योरम जिसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज पार्ट 2 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम, वो बाइनोमियल थ्योरम जिसके लिए जो हमारा जो इंडेक्स रहेगा, जो पावर रहेगी, वो क्या है, एनी इंडेक्स। तो जो हमारा इंडेक्स है, जो पावर है, वो एनी हो सकती है। एनी मीन्स कोई भी। जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जो हमारी पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और जो हमारी पावर है वो क्या हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, जो ये है, ये आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये जो एक बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन होगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, मैं इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। स्टार्टिंग का पॉइंट है, थोड़ा सा आज लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, तो प्लीज़ फोकस करना। ठीक है, अब ये बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, जो इसकी बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, वो बोलती है इफ़, देखो ये भी जर्नी क्या बोलेगी, वही चीज़ बोलेगी। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको। बाइनोमियल जो हमारा वर्ड होता है वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो एक्सप्रेशन किसको बताएगा, या तो सम बताएगा, दो बाई मीन्स दो टर्मों का सम बताएगा, या डिफरेंस बताएगा। वो जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। ठीक है, तो अब ये जनरली ये थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर इफ़ एन क्या था, हमारी पावर थी, वो कहता है कि इफ़ एन इज़ एनी नंबर, वो कहता है कि अगर हमारा जो एन है दैट इज़ द पावर या इंडेक्स, वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, वेदर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो। अगर ऐसा हो कि जो हमारा एन है कोई भी नंबर हो, ठीक है, और जो एक्स है वो क्या हो, एनी रियल नंबर हो। एक्स क्या हो, एनी रियल नंबर हो। सच दैट, देखो एक कंडीशन लग रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि अगर आपको बोले कि बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी है जिसमें जो बाइनोमियल की जो पावर है वो एनी नंबर हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अगर ऐसा बोले और ये भी बोले साथ में, और ये भी बोले साथ में कि जो एक्स है वो कोई भी रियल नंबर है, सच दैट, इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा रहा है यहाँ पे, सच दैट जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ जो बड़े सारे टीचर्स हैं वो मिस कर जाते हैं। आई थिंक वो बताते तो हैं बट बच्चे मिस कर जाते हैं। देखो, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है कब लगेगी, जब हमारा जो एन है वो एनी नंबर हो, वो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, या फ्रैक्शन हो, कोई भी तीनों में से कोई भी हो। और एंड मीन्स और क्या होना चाहिए, जो एक्स है वो रियल नंबर होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सच दैट जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन कब लगेगी, जब हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो, लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो लेस देन 1 होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेस देन 1 कितनी होनी चाहिए, सच दैट एक्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करे, सच दैट एक्स वैल्यू जो है वो लाई करे कहाँ से, -1 से लेके +1 के बीच में। मीन्स जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मीन 0.2, 0.3, 0.1, 0.5, 0.9 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा केस आपके पास ऐसा केस जनरेट होता है, उस केस में ये बोलते हैं कि देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, देन बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो एक्सपेंशन होगी किसकी, 1 + x की, किसकी, 1 + x। देखो वहाँ पे पीछे टर्म लिखा था x, हमने क्या लिखा था, x + a, जो कल पढ़ा था हमने। ठीक है, उसमें था x + a, तो यहाँ पे क्या है, 1 + x की पावर n। जो ये एक्सपेंशन है ये कैसे होगी, देखो यहाँ पे 1 बना दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 बनना चाहिए। और यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो x है वो कोई भी रियल नंबर होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए 1 से। तो जनरली जब भी एक्सपेंशन आपने लगानी है, इसका हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, जब भी हमने ये एक्सपेंशन लगानी है तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये x एक्सपेंशन तभी लगेगी जब ये x जो होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। तो ये आपको चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जो याद रखनी है। ओके, तो अगर इस केस में बाइनोमियल थ्योरम की होती है, अगर 1 + x है, कोई ऐसी टर्म है हमारी, और उसकी पावर n है, और वो जो n है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उस दौरान जो एक्सपेंशन है वो कैसे खुलती है, देखो वो होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम किसके बराबर होगी, 1 + nx, 1 + n। तो 1 सबसे पहले यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस nx आएगा। तो 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन कैसे खुलती है, 1 + nx, nx मीन्स x की पावर 1। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 + nx + n
इंटू एन माइनस वन। देखो n है तो n में से 1 माइनस करो, फिर इसके अगली टर्म में क्या आएगा, n माइनस टू आएगा, इसी अगली टर्म में n माइनस थ्री आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो n माइनस वन कर दिया, आगे x था तो यहाँ पे x आएगा, तो x की पावर क्या आएगी, बढ़ेगी 1, तो ये 2 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अपॉन क्या होगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। कल मैंने बताया था आपको फैक्टोरियल कैसे निकलता है। ठीक है, सिमिलरली जो अगली टर्म आएगी वो क्या होगी, n तो आएगा n माइनस वन भी आएगा, अब क्या आएगा n माइनस टू। ठीक है, अब x क्या आएगा, x की पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा, जो ही x की पावर होगी वही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह ये जर्नी अप टू सो ऑन ये इन्फिनिटी तक इसकी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन होती है किसके बराबर होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो n है, यहाँ पे अगली टर्म में n तो आएगा n माइनस वन भी आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 1 थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो जो पावर होगी वही फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें क्या होता है, हमें जो ये टर्म्स होती हैं यहाँ तक की जो एक्सपेंशन होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है अगर 0 से छोटी है तो हमने बोला x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, वो जो 0 पॉइंट समथिंग का जब स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होता है एक्चुअली, जब भी आप क्या करते हैं 1 से जो छोटी टर्म होती है लेस देन 1 होती है, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो और लेस हो जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जांपल करते हैं हम 0.2। ठीक है, तो 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वैसे 0.2 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है और छोटी जाती है, इसलिए जो हम जल्दी क्या कर रहे हैं, ये तीसरी टर्म में क्यूब आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो जब हम क्यूब आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जल्दी हमारे लिए क्या होता है, ये 1 2 3 यहाँ तक की जो एक्सपेंशन है वो इंपॉर्टेंट रहती है, आगे वाली एक्सपेंशन ना भी करें क्वेश्चन में चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे आपको यही देखना था कि ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारा जो n है वो कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। और इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया तो हमने कल पढ़ा था कि जो 2 फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू 1 के बराबर। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आया तो हमें 3 फैक्टोरियल पता है किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 माइनस वन करना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, लेकिन कब, जब हमारी जो पावर है, जो हमारा इंडेक्स है वो एनी हो, क्या हो, सॉरी, जो हमारा इंडेक्स हो, जो इंडेक्स मीन्स पावर हो, दैट इज़ जो n है वो हमारा क्या हो, एनी नंबर हो, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, तो ये तब फॉलो होगा। ठीक है, तो आप कुछ हम चलिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स करते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं वो अब एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हमने कल की थी, तो अब भी हम इसमें भी क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, वो बोलता है इफ़, अगर जो हमारा n है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखो हमने बोला कि कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, देखो हमने बोला कि ये क्या हो सकता है आपका, देखो थोड़ा सा देखिए नीचे थोड़ा सा, जो n है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो n है वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, देन ये कल की एक्सप्रेशन होगी ना। ठीक है, देन वो बोलता है कि जो एक्सपेंशन होगी, जो हम टोटल एक्सपेंशन होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, एक्सपेंशन है, देन जो एक्सपेंशन होगी उस जर्नी में क्या होगा, दैट एक्सपेंशन विल हैव हाउ मनी टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, जो भी पावर होगी प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था कि जो अगर हमारा जो टोटल टर्म्स होंगी वो बेसिकली किसके बराबर होंगी, जितनी पावर होगी 1 मोर देन पावर, दैट इज़ n प्लस 1। अगर हमारी यहाँ पे, अगर आपके पास एक्सपेंशन ऐसे आती है कि 1 प्लस 10 की पावर 10, अगर ऐसे बोलता है तो इसमें बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी होगी, वो होगी n प्लस 1, दैट इज़ यहाँ पे n क्या 10 तो हो जाएगी 11। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, मीन्स जो पावर पॉजिटिव हो, देन जो एक्सपेंशन होगी उसमें जो हमारी टर्म्स होंगी, टोटल टर्म्स होंगी वो किसके बराबर होंगी, 1 मोर देन द पावर, दैट इज़ n प्लस 1। ठीक है, एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। ठीक है, दूसरी बात हम देखने जा रहे हैं, दूसरी बात जो है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा n जो हो वो नेगेटिव हो, क्या हो,
नेगेटिव हो, ठीक है, या वो जो हमारा n है वो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन मतलब p/q फॉर्म में हो। p/q फॉर्म मीन्स अगर n हमारा 4/3 हो, 5/3 हो, ऐसे हो, ठीक है। उस केस में जनरली याद रखना कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो बेसिकली कितनी होंगी। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। देन जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अगर हमारा n नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी इन्फानाइट, ठीक है। इन्फानाइट मीन्स अनलिमिटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगी, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात क्या होगी, जो लास्ट टर्म होगी, इस केस में जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, देयर विल बी नो लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आएगी, क्योंकि जो इन्फानाइट चीज़ होती है उसका एंड तो होता ही नहीं है। तो जनरली याद रखो कि अगर हमारी जो पावर है वो अगर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन में आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 + 10 की पावर -11 आ गई, तो इस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पूछी जाएगी तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, इन्फानाइट होंगी, ठीक है। और इसमें लास्ट टर्म जो होगी वो मिसिंग होगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और आ रहा है, दैट विल बी अवर लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल, या यू कैन से एक हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम इसको यहीं पे एडजस्ट कोशिश करते हैं, हम यहीं पे एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो तीसरी है कंक्लूजन है, वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है इफ़, अगर जो x है उसका मॉड, ठीक है। मॉड का क्या मतलब होता है कि जो भी वैल्यू होती है, मॉड साइन का मतलब होता है जो उसके अंदर वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देती है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ -3 और इसका अगर मॉड डालता हूँ, तो मॉड का मतलब क्या होता है, इसका जो आंसर होगा अल्टीमेटली रिवर्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव का तो ये +3 हो जाएगा। अगर मॉड के अंदर लिखा -3 तो ये अल्टीमेट किसके बराबर होता है, +3 के बराबर, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ मॉड ऑफ -x, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव का रिवर्स पॉजिटिव, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो मॉड ऑफ x है उसकी वैल्यू वेरी, देखो 2 लेस देन के साइन लगाए, वेरी लेस देन 1 हो, मीन्स अगर जो x है उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो किससे, 1 से, तो उस केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। उस केस में हमने, जैसे ये केस कौन सा हो गया, x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 की, ये जहाँ पे x हमारा, ये वाला केस, ये केस जो एक्सपेंशन कर रहे थे, जब x की वैल्यू वाज लेस देन 1 हो, तो ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो तो देखना क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही चीज़ बताएंगे जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि हमें ये बस यहाँ तक का इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ तक की ही टर्म करनी है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, जब हम स्क्वायर करेंगे छोटी टर्म का वो और छोटा हो जाएगा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्यूब, इसलिए हम इसको टर्म को नहीं लेते, ये टर्म लेते हैं। तो वही चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ आपको इंग्लिश में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, वो बोल रहा है, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, तो उस केस में क्या होगा, ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स, जो सिर्फ पहली 2 टर्म्स है एक्सपेंशन की, वही हमारे लिए क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे ये हमारी टर्म्स है, ठीक है, कौन सी टर्म्स है, हम बात करते हैं ये वाली टर्म और ये टर्म, यही 2 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, आगे वाली इंपॉर्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आगे वाली का जब हम क्यूब करेंगे तो सॉरी, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा और जो क्यूब की वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 2 ही टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब इसको आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, ये जो टर्म है, ये थर्ड टर्म आ गई ना, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो इसका x का स्क्वायर होगा लेस देन 1 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो आप इसको भी छोड़ सकते हो। सिर्फ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन 1 + nx होती है, ठीक है, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हम, आप ध्यान देना, ठीक है। देखो हमने एक्सपेंशन पढ़ी कि जो अगर 1 + x होगा और जो हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो n है ये एनी नंबर हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी, अगर कोई में से कोई भी हो, और क्या हो, जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। उस केस में जो 1 + x की पावर n है, या इसकी एक्सपेंशन है वो 1 + nx के बराबर होती है, मीन्स उसमें जल्दी हमने 2 ही टर्म ऐड करेंगे, ये हमने पढ़ा है। लेकिन कब पढ़ा है, अगर जो हमारी x की वैल्यू है बहुत छोटी हो, ये हमने बहुत तीसरा नंबर कंक्लूजन पढ़ी थी अभी, कि तब ये जो 1 + nx के बराबर होती है, ठीक है। अब जल्दी ये तो सम हो गया 2 टर्म्स का, बाइनोमियल का हमने कल पढ़ा था कि जो बाइनोमियल है वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। अब अगर आपके पास क्या आए, अगर आपके पास ऐसे आए 1 - x की पावर n,
जो इसकी एक्सपेंशन है वो भी जनरली हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ही होगी। आपको यही एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, सिंपल से इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो x है वो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन कैसे होगी, ये होगी 1 प्लस n इंटू एक्स, लेकिन x यहाँ पे प्लस x था, यहाँ पे माइनस x है, तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस एक्स की होता है 1 प्लस एन एक्स, और जो 1 माइनस एक्स होता है वो 1 माइनस एन एक्स होता है, ठीक है। होता ये 1 प्लस एन एक्स ही है, बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस पुट कर दिया आपने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपका ऐसा हो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स माइनस एन, तो यहाँ पे क्या हो, जो पावर है वो माइनस हो जाए, तो चलिए तब क्या होगा, यही 1 प्लस एन एक्स होता है। तो 1 प्लस, अब एन क्या है, माइनस एन है, एक्स क्या है, प्लस एक्स है, ऐसे। तो ये एक्सपेंशन में क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन, इसका आंसर भी 1 माइनस एन एक्स आता है और इसका भी 1 माइनस एन एक्स आता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल एक ही फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं हम, ये वाला फार्मूला, ठीक है। देन अगर फोर्थ में घुमा फिरा के पूछा जाए, अगर ऐसा है 1 माइनस एक्स माइनस एन, अगर ऐसा है तो उसका एक्स यहाँ होगा, देखो 1 प्लस एन एक्स होता है, एन क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस एन लिखेंगे, और x क्या है माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई किए और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन आए या 1 प्लस एक्स की पावर एन आए, इसका आंसर होता है 1 प्लस एन एक्स, और ये 1 प्लस एन एक्स, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम जनरली क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है, जिस एग्जाम्पल से क्या होगा, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। देखो हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं है, हमारे सिलेबस में यही फर्स्ट 2 टर्म्स याद रखनी है जो हमारी 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है। तीसरी टर्म नहीं याद रखनी, क्योंकि तीसरी टर्म में क्या होता है, स्क्वायर आता है और एक्स की वैल्यू माइनस क्या होती है, 1 से लेस देन होती है, तो 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर और छोटा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा इवेलुएट, ठीक है, 1001 की पावर 1/3 अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मीन्स जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है पॉइंट, जैसे हम मान लिखते हैं ऐसे, जैसे लिखते हैं 10.00332, तो ये डेसिमल के बाद कहाँ अप टू 6 प्लेसेस, कहाँ तक करना है, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस तक निकालना, अगर एक और लिखेंगे तो 7वें प्लेस, तो 6 प्लेसेस तक आपको इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। देखो अब ये देखो, हम अगर क्या होता है, ये 1000 की पावर 3 होती तो हम निकाल लेते, यहाँ पे जो इंडेक्स हो गया वो क्या आ गया, फ्रैक्शन में, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे कौन सी पार्ट 2 लगेगा, जिसमें हम क्या करते थे, हम 1 प्लस एक्स की फॉर्म में इसको ब्रेक करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, तो हमें इस तरह ब्रेक करना है कि 1 आ जाए, तो 1 कैसे आएगा, सोल्यूशन, तो 1 देखो 1001 की पावर 1/3, इसको अगर ब्रेक करना तो कैसे करूँगा, 1 प्लस 1000, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना, 1 प्लस 1000 की पावर 1/3, ठीक है। अब क्रिटिकल इंपॉर्टेंट ये है कि जब यहाँ पे x होता था तो ये एक्सपेंशन तभी फॉलो होती है जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो अब हमने यहाँ पे x तो ग्रेटर देन 1 है, दैट इज 1000 है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको कम बनाना है 1 से। तो हम चलने क्या करेंगे, एक स्मार्ट गेम खेलेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये 1000 को कॉमन ले लेते हैं, ये 1000 बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, अब 1/1000, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक लगाइए, कॉमन लेने का आना चाहिए आपको, कि देखो जब हमने इसको कॉमन लिया तो कैसे कॉमन लिया होगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई किया होगा इसको, ठीक है, तभी आया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये किया हमने इस 1000 को कॉमन लिया, अगर इस 1000 को आगे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1000 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1/1000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1000, ये वाला, ये 1 आ गया, ठीक है। ये कॉमन लेना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, मैं आगे सिखा दूंगा, ठीक है आपको, बट ये सिंपल सी बात है, अगर 1000 कॉमन लेना तो जल्दी मैंने 1000 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और एज इट इज़, अगर ये थोड़ा घुमा के लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। देखो अब हमने क्या करना है, इस 1000 को कॉमन बाहर निकलना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1000 बाहर लिख लूँगा, ठीक है, 1/1000 लिख दूँगा इसको, क्योंकि यहाँ से अगर ये इधर बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1 बन जाता है, ठीक है, प्लस क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब जो 1/3 है ये इसके होल में आएगा, ठीक है, होल में आएगा, क्लियर। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10
तो इसको 1000 को बाहर 10 की पावर 3 लिख दिया, इसको 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 कर दिया, इसको इधर घुमा के लिख दिया 1/1 + 1000 ऐसे, और इसकी होल पावर 1/3। ठीक है, अब 1/3 इसके साथ भी जाएगा, 1/3 इसके साथ भी जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 1/3 1 + 1/1000 1/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या आ जाएगा देखो 1 + x। अब ये जो x है देखो ये लेस देन 1 है क्योंकि ये आएगा 0.001। तो यहाँ पे अब हमारी बाइनोमियल की पूरी फॉर्म बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे 1 + nx, ये 1 + x बन गया ना, ये 1 + x बन गया ना ये। ठीक है, अब क्या आएगा 1 + n क्या 1/3, x क्या है हमारा 1/1000। ठीक है, क्लियर। हम 2 ही टर्म पे लगाते हैं, आगे n × n-1 समथिंग करके हम करेंगे, वो तो इशू नहीं है क्योंकि 2 टर्म वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब, जब हमारी जो एक्सप्रेशन है ये फ्रैक्शन हो और ये x की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 10 1 + 1/3000। तो ये जर्नी हमारा जो इसकी एक्सपेंशन आ गई, बाकी कैलकुलेटर से आप कर लेना। तो इसकी एक्सपेंशन जो आ गई वो ये हमारी ये आ गई। ठीक है, क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बिकॉज यहाँ पे हमने यूज़ किया 1 + x की पावर n किसके बराबर होता है 1 + nx के बराबर। ठीक है, अब जर्नी इंपॉर्टेंट ये था कि जो x की इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू को लेस देन 1 करने के लिए हमने जर्नी क्या किया था, हमने ये चीज़ कॉमन ली थी यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस अब आता है कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ठीक है, फिजिकली मीन्स जो प्रैक्टिकल हमारी डे टू लाइफ में हम क्या फ़ायदा होता था बाइनोमियल थ्योरम, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है बाइनोमियल थ्योरम की कि जो बाइनोमियल थ्योरम है इसकी हेल्प से हमें कोई भी नंबर दिया जाए हम उसकी जो पावर है निकाल सकते हैं। जैसे हमें नंबर दे दिया 9999999, इसकी पावर दे दी हमें 1/9। तो अब ऐसे तो कैलकुलेटर हमारा फेल हो जाएगा, हमें तो कैलकुलेटर ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही होगा ना, जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है उसी से होगा, अदरवाइज हमारा कैलकुलेटर तो 1/9 नहीं निकालेगा। तो हम जल्दी क्या करना है, जब ये ऐसी एक्सपेंशन आ जाएगी उन एक्सपेंशन को ईजी करने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा 1 की फॉर्म में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 की पावर 1/9। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूं, या तो मैं इसको लिखूं 1 - दिस। ठीक है, ऐसे करके लिखूं। तो इससे आप क्या होगा, मैं बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगा लूँगा 1 + nx करके, तो यहाँ से मेरा ये इतनी बड़ी जो एक्सपेंशन है ये हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस ये एक्सपेंशन यूज़ करना चाहिए। 1 + nx इसका फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये कब फार्मूला लगता है, जब हमारी जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है ये हमारी क्या होती है, बहुत छोटी होती है 1 से। ठीक है, तो ये हमारा था आपकी बाइनोमियल थ्योरम थी। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम की ये जर्नी आपकी क्या थी, बाइनोमियल थ्योरम थी। इंपॉर्टेंट बात ये है बाइनोमियल थ्योरम कब लगती है, जब ये n क्या हो, कोई भी नंबर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू जो है हमें लेस देन 1 करनी पड़ती है। ठीक है, और x की वैल्यू लेस देन 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, कॉमन लेनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1001 था। ठीक है, तो इस जर्नी को, इस चीज़ को हमने 1 + 1000 लिखा, और 1000 को कॉमन लेने के लिए हमने किया यहाँ पे 1000 को कॉमन लिया, इसको डिवाइड किया, ताकि हमारा जो 1/1000 है ये हमारा x आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ये थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वो आपको मैथ्स में करने हैं, जो फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन कोई नहीं करना। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का एंड था। ठीक है, तो मैं आपको सर मैं आपके क्या कर लूँगा 2 मिनट लूँगा। एक्चुअली आपने याद रखना है, देखो अभी तक तो हमारा जो सिलेबस है वो ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें वो जो हमें IIT के या नीट के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो बेसिक सिलेबस चल रहा है, तो ये जो बेसिक सिलेबस है ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो कोई भी स्टूडेंट है उसका, जिसको भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये अपनी वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिन्होंने, अगर आप पढ़ना है, जो इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जर्नी क्या करेंगे, हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 लेवल से, और हम क्या करेंगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों को क्या लगेगा, टाइम। तो यू हैव पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखनी है। ठीक है, पेशेंस के बिना यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो अब आप जो वीडियो है इसका एंड करते हैं।